गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारा अंग्रेजी का जो कल टॉपिक आपको बताया गया था, ठीक है, अब आज हम उसी टॉपिक के बारे में, मॉडल के बारे में वापस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको कल सारे बता दिए गए थे कि आपकी 10th 11th और 9th क्लास में कौन कौन सा आपके इंपॉर्टेंट मॉडल्स है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो आपको सबके मॉडल और उनके अर्थ बता दिए गए थे, फिर भी मैं एक बार और वापस उनको लिख देता हूँ और आपको उनके अर्थ बता देता हूँ। सबसे पहले हमने बात की थी कैन मॉडल के बारे में, जो किसके लिए यूज होता है, क्षमता बताने के लिए। और वो क्षमता कौन सी होती है, वर्तमान समय की, ठीक है। इसके अलावा आपको दूसरा मॉडल बताया गया था कुड। कुड भी आता है क्षमता बताने के लिए, और ये जो क्षमता होती है वो अतीत की क्षमता होती है। इसके अलावा आपको एक और पर्पस के लिए कुड का उपयोग करना बताया था, वो था निवेदन। निवेदन करने के लिए भी कौन सा मॉडल यूज होता है, कुड, ठीक है। अगला आपका मॉडल था मे। मे का सबसे पहले आपको बताया गया था प्रयोग, जब आपको वाक्य में अनुमति लेनी हो या देनी हो तब आप कौन सा मॉडल यूज करोगे, मे। उसके अलावा संभावना या अनुमान लगाने के लिए, संभावना या अनुमान लगाने के लिए भी कौन सा मॉडल यूज होता है, मे। उसके बाद आपका अगला मॉडल था माइट। माइट, और माइट कब यूज होता है, जब आपको वाक्य में ऐसा लगे कि उस कार्य के होने की संभावना बहुत कम हो, बहुत कम संभावना होने की कंडीशन में आपको कौन सा मॉडल यूज करना है, माइट मॉडल यूज करना है, ठीक है। अगला आपका मॉडल है मस्ट। मस्ट जो कि अनिवार्यता साबित करने के लिए, किसी कार्य की अनिवार्यता को जाहिर करने के लिए कौन सा मॉडल यूज होता है, मस्ट। यानी कोई कार्य करना आपको जरूरी है तो आप कौन सा मॉडल यूज करोगे, मस्ट। इसके साथ ही अगला मॉडल है आपका शुड। शुड के लिए मैंने आपको सबसे पहले बताया था, सबसे पहले किस काम के लिए शुड मॉडल यूज होता है, सलाह देने के लिए। यदि किसी वाक्य में किसी प्रकार की सलाह व्यक्त की जा रही है तो कौन सा मॉडल यूज होता है, शुड। इसके साथ ही सलाह का शुड जो मॉडल है उसको निवेदन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। निवेदन के लिए मैंने आपको 3 मॉडल बताए थे, जिसमें से आपको चुनना होता है कुड, शुड एंड वुड। इन तीनों को आप इस कंडीशन में यूज कर सकते हो। अगला मॉडल है आपका वुड। वुड के लिए मैंने आपको 2 बताए थे, पहला तो था निवेदन। निवेदन हो तब भी वुड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा अतीत की आदत, अतीत की कोई क्षमता नहीं, अतीत की आदत, ठीक है। यदि अतीत की कोई आदत बताई जाए, पास्ट हैबिट, के 2018 के पेपर में एक आया भी है मॉडल, जिसमें पास्ट हैबिट लिखा होता है इंग्लिश में, जिसका मतलब होता है अतीत की आदत, ठीक है। उसके लिए भी कौन सा मॉडल यूज होता है, वुड होता है, ठीक है। अगला मॉडल है नीड नॉट। नीड नॉट यानी आवश्यकता नहीं, ठीक है। अगर आपको किसी वाक्य को पढ़ने पर ऐसा लगता है कि उसमें इस बारे में डिस्कस किया जा रहा है, इस बात को पता दीजिए कि वो काम करना आपके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है, आपको वो काम करना आवश्यक नहीं है, तो आप कौन सा मॉडल यूज करोगे, नीड नॉट, ठीक है। आपको कुछ कल 2 एक्सरसाइज भी कराई गई थी जो आपके लास्ट ईयर के जो बोर्ड एग्जाम थे उसमें आ चुकी थी, ठीक है। आज हम वापस उन्हीं जो लास्ट ईयर के जो बोर्ड एग्जाम थे उनमें आए हुए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि पहला है, कैन, कुड, मे, मस्ट और माइट। ये आपके सबसे पहले इस प्रकार के ऑप्शंस आपको ऊपर दिए हुए रहेंगे, ठीक है। इसमें कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। जितने ऑप्शन आपको दिए रखे होंगे उसके बाद आपके प्रश्न। देयर आर नो clouds in the sky but it rain today। ये आपका पहला प्रश्न है। दूसरा, योर
son has got first position in board exam. He be an intelligent student. Third, she was a rich lady. ठीक है, she buy a car. चौथा प्रश्न है, the patient is very sick. He die at any टाइम. इस प्रकार से आपको ऑप्शन दे रखे हैं कैन, कुड, मे, मस्ट और माइट. उसके अलावा आपको 4 जो क्वेश्चंस दे रखे हैं. ठीक है, ऑप्शन आपके पास 5 है और जो क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं वो 4 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं. आपको सबसे पहले इस क्वेश्चंस को रीड करना है. ठीक है, और उसमें पता लगाना है कि किस प्रकार कौन सी भावना व्यक्त की जा रही है. ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रश्न है, देर यानी वहां, आर यानी है, नो यानी नहीं, क्लाउड यानी बादल, इन यानी में, इसका यानी आकाश. आकाश में बादल नहीं है, आकाश में कोई बादल नहीं है. बट लेकिन इट यह, रेन बारिश हो सकती है, टुडे यानी आज. आकाश में बादल नहीं है तो क्या आज बारिश हो सकती है? बारिश हो सकती है इसका मतलब है कि अनुमान लगाया जा रहा है. अनुमान लगाने के लिए मैंने आपको 2 बात बताई थी, एक तो मे और दूसरा था माइट. ठीक है, अनुमान लगाने के लिए या संभावना व्यक्त करने के लिए, क्योंकि आकाश में बादल नहीं है और संभावना व्यक्त की जा रही है. संभावना व्यक्त करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए 2 मॉडल होते हैं, एक तो मे होता है और एक माइट होता है. दोनों में फर्क क्या है? मे तीव्र संभावना के लिए यूज होता है और जो माइट है वो कम संभावना यानी बहुत कम संभावना के लिए यूज होता है. अब यहाँ पे कह रहा है कि जो आकाश है उसमें बादल नहीं है. ठीक है, बादल नहीं है तो बारिश होने की प्रबल संभावना है, में यानी प्रबल संभावना है, या माइट यानी बहुत कम संभावना है. अब बादल नहीं है यानी कि संभावना क्या है? कम है. ठीक है, कम संभावना. अगर बादल होते तो शायद संभावना ज्यादा होती. तो यहाँ पर कम संभावना के लिए आप कौन सा मॉडल यूज करोगे? माइट. ठीक है, जैसे अब आपके पास एक ऑप्शन आपने काम में ले लिया है, अब आपके पास सिर्फ 4 ऑप्शन है. ठीक है, 4 ऑप्शन में से आपको सोच के आंसर बताना है. योवर यानी तुम्हारा, सन यानी पुत्र, हैज यानी चुका है, गॉट प्राप्त कर चुका है, फर्स्ट पहली, पोजीशन यानी स्थान. ठीक है, तुम्हारा जो पुत्र है, तुम्हारा जो लड़का है, तुम्हारा बेटा है, उसने क्या किया है? फर्स्ट पोजीशन हासिल कर लिया है इन में बोर्ड एग्जाम. अब जो बोर्ड एग्जाम में जो तुम्हारे लड़के ने क्या किया है? फर्स्ट रैंक, पहला स्थान या पहली पोजीशन प्राप्त कर ली है. तो ही यानी वह, एन यानी एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट. अगर बोर्ड एग्जाम में किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट रैंक हासिल कर ली तो क्या वो इंटेलिजेंट लड़का है? बिल्कुल है. ठीक है, मस्ट, अनिवार्य रूप से इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि यदि वो इंटेलिजेंट नहीं है तो फिर उसको फर्स्ट पोजीशन मिली कैसे? ठीक है, जो फर्स्ट पोजीशन पर रहेगा इसका मतलब वो इंटेलिजेंट है. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बोर्ड एग्जाम में उसने फर्स्ट पोजीशन को गॉट यानी प्राप्त कर लिया है, तो क्या वह इंटेलिजेंट स्टूडेंट है? निश्चित रूप से, अनिवार्यतः वो क्या होगा? इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा, क्योंकि उसने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है. तो आपको अनिवार्यता के लिए कौन सा मॉडल यूज होता है? मस्ट. अनिवार्यता के लिए आपको यूज करना है मॉडल मस्ट, यानी वो अनिवार्यता एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है. ठीक है, यानी आपका मस्ट मॉडल भी यूज हो चुका है. अब आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं, तीनों में से आपको 2 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. शी यानी
वह, वाज यानी थी, एक रिच अमीर, लेडी यानी औरत, ठीक है। वो एक धनी महिला थी या वो एक अमीर औरत थी, ठीक है। थी यहाँ पर ये ध्यान रखिए, थी यानी पास्ट टेंस से बात की जा रही है, ठीक है। शी यानी वह, बाई यानी खरीद सकती है एक कार, ठीक है। वह बहुत अमीर या धनी महिला थी तो वो जो कार है उसको खरीद सकती थी, यानी कि कार खरीदने का मतलब है उसकी क्षमता, उसकी हैसियत बताई जा रही है, ठीक है। हैसियत और क्षमता एक ही बात होती है। तो क्षमता बताने के लिए, हैसियत बताने के लिए आपके पास दो मॉडल यूज होते हैं, एक तो कैन और एक कुड, ठीक है। क्षमता, हैसियत, ठीक है, औकात जिसको अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो उसको बताने के लिए आपके पास दो मॉडल आते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है शी वाज ए रिच लेडी, वो एक धनी महिला थी, धनी औरत थी, ठीक है। शी यानी वह, बाई यानी खरीद सकती थी एक कार, वह क्या कर सकती थी, एक कार खरीद सकती थी, यानी क्षमता बताई जा रही है, उसकी हैसियत बताई जा रही है, यानी कि कैन और कुड दोनों ही क्षमता या हैसियत बताने के लिए मॉडल यूज होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, कैन है वर्तमान की हैसियत या क्षमता बताने के लिए, कुड जो है अतीत की हैसियत या क्षमता बताने के लिए। अब यहाँ पर आया वाज, वाज यानी था, यानी कि पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि ये जो वाक्य है कि वो जो धनी महिला वो थी, ठीक है, धनी महिला थी। इस वजह से आप कौन सा मॉडल यूज करोगे, कुड, क्योंकि ये हैसियत कब की बताई जा रही है, अतीत की। यहाँ पर वाज आया, ठीक है, पास्ट टेंस अतीत की, तो आप यहाँ पर कौन सा मॉडल फिल करोगे, कुड। यहाँ पर लिखना है आपको कुड, ठीक है। हमारा लास्ट सेंटेंस है, दी पेशेंट, पेशेंट यानी मरीज, इज यानी है, वेरी यानी बहुत, सिक यानी बीमार। आपने इसमें से कुड भी यूज कर लिया, आपके पास अब दो ऑप्शन है, कैन और मे। दी पेशेंट यानी मरीज, इज यानी है, वेरी यानी बहुत, सिक यानी बीमार। जो पेशेंट है, जो मरीज है, वो बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, बीमार हो चुका है। तो ही यानी वह है, डाई मर सकता है, एट यानी पर, एनी टाइम, एनी टाइम यानी किसी समय। पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा वीक, सिक, सिक यानी कमजोर हो चुका है, बहुत ज्यादा बीमार हो चुका है, तो वो किसी भी समय मर सकता है, ठीक है, किसी भी समय मर सकता है। यानी आप क्या कर रहे हो, अनुमान लगा रहे हो, और अनुमान लगाने के लिए कौन सा मॉडल बचता है, मे, ठीक है। अनुमान लगाने को मे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कम संभावना नहीं है, ज्यादा संभावना, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है वेरी सिक, वेरी सिक यानी बहुत ज्यादा बीमार हो चुका है वो, तो वो किसी भी समय मर सकता है, यानी संभावनाएं ज्यादा है। जबकि यहाँ पर कहा जा रहा था कि क्लाउड जो है वो नो, नहीं, आकाश में बादल नहीं है, तो संभावना क्या होगी, बारिश की कम हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, पेशेंट जो है वो बीमार है, ठीक है, बीमार बहुत ज्यादा है, वेरी सिक, बहुत ज्यादा बीमार है, तो उसकी संभावना मरने की जो है वो ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा मॉडल यूज होगा, मे। अब हम दूसरे एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। दूसरे जो एक्सरसाइज उसमें आपका ऑप्शन है wouldn't, can, could, may, must और might, ये आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, और इनके जो क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन है, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। It so it rain today। अगला आपका क्वेश्चन है, his lungs have become very weak, so
he give up smoking। ये आपका दूसरा क्वेश्चन। अब हम तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। My grandmother is over 60 but she still read without glasses। लास्ट फोर्थ क्वेश्चन। He belonged to a poor family, so he not buy a car। ठीक है, इस प्रकार आपको ऑप्शंस दे रखे हैं और इस प्रकार के आपके प्रश्न आ गए हैं। ठीक है, जैसा आपको अभी तक बताया गया लास्ट एक्सरसाइज में वैसे ही आपको सॉल्व करने हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, देर यानी वहां, आर यानी है, क्लाउड यानी बादल, इन यानी में, इसका यानी आकाश। आकाश में क्या है? बादल है। अभी जस्ट इससे पहले जो एक्सरसाइज बताई गई थी उसमें यह कहा गया था कि देयर आर नो क्लाउड। नो यानी बादल नहीं है। अब इसमें कहा जा रहा है देयर यानी वहां, आर यानी है, क्लाउड यानी बादल, इन दी स्काई आकाश में क्या है? बादल है। ठीक है, आकाश में बादल है। ठीक है, सो इसलिए इट यह रेन यानी बारिश हो सकती है, टुडे यानी आज। आकाश में आज बादल है तो क्या बारिश हो सकती है? हो सकती है यानी संभावना बताई दे रही है। संभावना के लिए आपके पास है मे और मस्ट। अब पता करना आपको संभावना कैसी है, प्रबल संभावना है या कम संभावना है। अब यहाँ कह रहा है आकाश में इसका यानी आकाश में क्लाउड यानी बादल है। पिछले जो एक्सरसाइज थी उसमें कहा गया बादल नहीं है, परंतु इसमें तो है यानी कि बारिश की संभावना ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा है तो आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे कौन सा मॉडल यूज होगा? मे। प्रबल संभावना होने के कंडीशन में आप कौन सा मॉडल यूज करोगे? मे। अगला प्रश्न है हमारा, His lungs have become very weak। His यानी उसके, लंग्स यानी फेफड़े, have यानी चुके हैं, become यानी बन चुके हैं, very यानी बहुत, weak यानी कमजोर। ठीक है, जो एक आदमी है उसके जो फेफड़े हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर बन चुके हैं। सो इसलिए ही वह गिव अप छोड़ना चाहिए स्मोकिंग, तो उसे स्मोकिंग जो यानी धूम्रपान है वो छोड़ना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि हिज लंग्स हैव बिकम वेरी वीक, उसके जो फेफड़े हैं वो ऑलरेडी क्या हो चुके हैं? बहुत ज्यादा कमजोर बन चुके हैं। तो क्या उसको स्मोकिंग छोड़ना चाहिए? अनिवार्य तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसको उसका हट जाना है, वो पहले ही भुगत चुका है कि हिज लंग्स हैव बिकम वेरी वीक, उसके फेफड़े ऑलरेडी क्या हो चुके हैं? कमजोर बन चुके हैं। तो उसको स्मोकिंग छोड़ना क्या हो चुका है? उसके लिए अनिवार्य हो चुका है, वरना उसकी मौत भी हो सकती है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट ऐसा कहा जाता कि वी शुड गिव अप स्मोकिंग, हमें स्मोकिंग जो धूम्रपान छोड़ देना चाहिए यानी धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तो हम शुड यानी सलाह यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि लंग्स यानी फेफड़े, बिकम यानी बन चुके हैं वेरी वीक, जो लंग्स है फेफड़े हैं वो बहुत ज्यादा वीक ऑलरेडी बन चुके हैं। ठीक है, उसका हर्जाना तो हमें भुगतना है ही है। ठीक है, वो तो हमारा समय सजा मिल ही चुकी है, लेकिन अब उसकी कंडीशन ज्यादा खराब हो सकती है, वो हमारे लिए सकता है। ठीक है, तो फेफड़े वीक हो चुके हैं ऑलरेडी, तो उसके लिए अब ये स्मोकिंग छोड़ना क्या हो गया है? अनिवार्य हो गया। उसको किसी प्रकार की सलाह नहीं दी जा रही है, उसको अब ये स्मोकिंग छोड़ना ही पड़ेगा, वरना उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो वो काम करना उसके लिए जरूरी है, स्मोकिंग छोड़ना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जो फेफड़े वो ऑलरेडी वीक हो चुके हैं। नेक्स्ट, माई ग्रैंडमदर यानी मेरी दादी जी, इज यानी है, ओवर यानी ज्यादा, 60 यानी 60 वर्ष। ठीक है,
मेरी जो दादी जी है उनकी उम्र 60 वर्ष से भी ज्यादा है, यानी वो 60 वर्ष से भी ज्यादा उम्र की है, बट लेकिन शी वह स्टिल अभी भी रीड पढ़ सकती है विदाउट एनी बिना ग्लासेस यानी चश्मे के, लेकिन फिर भी वो अभी चश्मे से बिना चश्मे के पढ़ सकती है। अब यहाँ कहा जा रहा ओवर 60 यानी 60 वर्ष से ज्यादा, लेकिन फिर भी वो क्या कर सकती है, बिना चश्मे के जो है पढ़ सकती है, ठीक है, अखबार पढ़ सकती है, किताब पढ़ सकती है, यानी कि ये उनकी आंखों की देखने की क्षमता बताई जा रही है, ठीक है। किसी चीज को पढ़ना यानी कि उसकी मानसिक क्षमता बताई जा रही है, आंखों की क्षमता बताई जा रही है यहाँ पर। तो क्षमता बताने के लिए दो मॉडल है, कैन और कुड, ठीक है। और पता कीजिए ये क्षमता कभी की है, वर्तमान की क्षमता या फिर अतीत की क्षमता है, ठीक है। ग्रैंडमदर इज यानी है ओवर 60 वर्ष से ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो रीड पढ़ सकती है विदाउट ग्लासेस, बिना चश्मे के पढ़ सकती है, यानी ये क्षमता कब की बताई जा रही है, अभी की बताई जा रही है, यानी कि यहाँ पर कौन सा मॉडल यूज होगा, कैन। आप यहाँ पर लिख लीजिए कैन। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, ही यानी वह बिलोंग्ड यानी संबंधित है, ए पुअर फैमिली, वो एक पुअर फैमिली यानी एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है, संबंधित है वो। सो इसलिए ही वह नॉट नहीं बाइक खरीद सकता एक कार, इसलिए वो कार नहीं खरीद सकता, ठीक है, वो एक कार को नहीं खरीद सकता। कार खरीदना यानी कि हमारी हैसियत बताई जा रही है, कार खरीदने का मतलब क्या है, हैसियत बताई जा रही है। हैसियत बताने के लिए आपको कौन सा मॉडल है, हैसियत और क्षमता मैंने आपको बता दिया, दोनों सेम चीज है। हैसियत बताने के लिए कैन और कुड, ठीक है, कैन और कुड दो प्रकार के मॉडल यूज होते हैं, क्षमता बताने के लिए या हैसियत बताने के लिए। अब पता कीजिए कि ये जो हैसियत है वो वर्तमान समय की बात की जा रही है या अतीत की। अब यहाँ पर देखिए, ही बिलोंग्ड, यहाँ पर ईडी लगा हुआ है, ईडी यानी कि पास्ट टेंस, अतीत, ठीक है। सेकंड फॉर्म हम किसमें यूज करते हैं, पास्ट टेंस में, यानी अतीत के बारे में बात करते हैं। तो पुअर फैमिली से बिलोंग यानी संबंधित था, बिलोंग्ड यानी संबंधित था, पास्ट टेंस के बारे में बात की जा रही है, अतीत की क्षमता बताई जा रही है। अतीत की क्षमता या हैसियत बताने के लिए कौन सा मॉडल यूज होता है, कुड, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कुड। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लास, मिलते हैं कुछ अगले प्रश्नों के साथ अगली क्लास में। थैंक्स।